बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फ्रेंड्स? उम्मीद और यकीन है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत, ज़िंदगी, लातादाद खुशियाँ दे और आपका दस्तरखान हमेशा भरा रहे। फ्रेंड्स, आज सोबी किचन में बनने जा रही है घिया तोरी। बनाना बहुत इजी। फ्रेंड्स, खाना बनाना एक महारत है, उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाए ये उससे भी बड़ी महारत है। जिस और टिप्स और ट्रिक्स में सोबी किचन में बनती है आप उस तरह फॉलो किया करें और खाने वाला ज़रूर उससे की रेसिपी पूछेगा और आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं घिया तोरी। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने इस तरह घिया तोरी को बहुत अच्छे से इसका छिलका उतार लेना है। बिल्कुल एक थोड़ा सा भी छिलका के साथ नहीं रहना। अगर थोड़ा सा भी छिलका रहना तो जो खाना होता है ना, सब्ज़ी होती है, उसकी कड़वाहट हो जाती है छिलके की। और फ्रेंड्स, और दूसरी टिप्स ये है कि आपने इससे बड़ी और मोटी नहीं लेनी घिया तोरी, बिल्कुल इस साइज़ की लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी। जो ज़्यादा बड़ी ये घिया तोरी होती है ना, वो टेस्टलेस होती है और उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से छील के और इसे धो लिया है और काटने से पहले धोया है, इसलिए कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसमें अभी पानी होना तो फिर वो ज़्यादा पानी होता है। ये कुदरती तौर में बहुत इसमें पानी होता है और उसी में गल जाती है। टमाटर ले लिया है, उसकी रफ़ कटिंग कर ली है मैंने। एक प्याज ले लिया है और उसके बाद मैंने ना अदरक ले लिया 1 चम्मच के जितनी। और फ्रेंड्स, सब्ज़ मिर्चें ले लिए हैं, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें मैंने 4-5 दाने लेकर ना इसे काट लिया है। आप तो अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे। और मैंने ले लिया है लहसुन और इसे गोल गोल काट लिया है। चलो शुरू करते हैं। जी फ्रेंड, मैंने ना 1 चम्मच भर के देसी घी ले लिया है, जो कि मेरा होममेड है, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। आप सोबी किचन में जाके चैनल पे उसे देख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बनाया गया है और अच्छे से मेल्ट होने देती हूँ। जी फ्रेंड्स, घी गर्म हो गया है। अभी मैं ना इसमें लहसुन डालूँगी। फ्रेंड्स, मैं तो घी में बना रही हूँ, आप इसे कुकिंग ऑयल में, ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। जी फ्रेंड, लहसुन को ना ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सौते कर लेना। आप उसमें ना सब्ज़ मिर्ची डालेंगे। फ्रेंड, अब मैं इसमें ना प्याज और अदरक डाल दूँगी, जितने प्याज हैं जब प्याज भी कलर के चेंज होने लगे ना तो इसमें डालेंगे टमाटर। फ्रेंड, ये देखिए, अब ना हमें ऐसा करना है, इसमें कोई स्पाइस वगैरह कुछ भी नहीं डालें। अब मैं ना क्या करूँगी, ये जो तोरियाँ 1 किलो के तकरीबन ली हुई हैं ना, उन्हें गोल गोल काट के जो मैंने आपको बताया है ना, वो आपने इस तरह इसमें डाल देनी है और अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें पानी नहीं जाएगा। जी फ्रेंड, मैंने घिया तोरी इसमें डाल दिया है। अभी ना इसे मैं दम पे रख दूँगी, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगी। इसमें खुद भी स्टीम बनेगी और साथ साथ ये गल भी जाएगी। जी फ्रेंड, ये देखें, मैंने स्टीम में रख दी थी और ये ना अब जो घिया तोरी का अपना ही पानी होता है उसमें डाल गई। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। मैंने डाला है आधी चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और मैं इसमें डालूँगी, पहले मैंने डाली है ना सब्ज़ मिर्चें और मैं काली मिर्च डालूँगी। बस मैं इतने सारे स्पाइस डालूँगी। एंड ये देखें, घी आ गया ऊपर। अब ये तैयार हो गई है। अब मैं इसे ना सर्व करके आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व किया है शेज़वान चटनी के साथ, रुमाली रोटी के साथ और सब्ज़ी के अचार के साथ। आप इसे खाएं और जी फ्रेंड्स, आप इसे बनाएं और अपना एक्सपीरियंस सोबी किचन के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।